तो लोकसभा चुनाव के छठे फेज का मतदान लगातार जारी है और मैं राहुल सौमित्र आपको हर अपडेट इसमें दूंगा। आज 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और अगर बात बिहार की जाए तो 8 और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया हो रही है। ओडिशा की 6 और झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। ये जो छठवां फेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है, यहां बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। हर सीट पर बड़े कांटे की टक्कर है और कहते ये हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो दिल्ली बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। कहावत यह है कि उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। तो यहां चूंकि 80 लोकसभा सीट है, इसमें से 14 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। 4.5 घंटे के ऊपर अब तक मतदान हो गया है। लेकिन फिलहाल हम आपको आंकड़े बता रहे हैं कहां पर कितनी फीसदी वोटिंग हुई। बिहार, उत्तर प्रदेश में 12.33% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में थोड़ी कम है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में देखिए हमेशा वोटिंग ज्यादा होती है, 16 के ऊपर है। आप तकरीबन 16.5 मानिए। 9 बजे तक का ये है। अब से थोड़ी देर बाद ही 11 बजे का भी अपडेट आ जाएगा। 11 बजे का भी अपडेट आएगा। फिलहाल 2 घंटों के जो ये आंकड़े हैं, ये इसमें पश्चिम बंगाल बेहतर है और उत्तर प्रदेश भी ठीक है, क्योंकि अभी 2 घंटे में अगर 100 में से 12 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो ये आंकड़ा ठीक है। लेकिन देर होते होते ये आंकड़ा बहुत कम हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ये 9 बजे तक का मतदान का अब तक का अपडेट है। बड़े चेहरों का इम्तिहान किसका किसका है हम आपको वो भी बता रहे हैं। जगदम्बिका पाल हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ है। आजमगढ़ का चुनाव ये हार गए थे 2019 में, उपचुनाव जीते थे, अखिलेश के खिलाफ हारे थे और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव जीते थे और फिर धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ये मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार करनाल से लड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। और ये 6 तस्वीर है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया, नहीं मताधिकार का इस्तेमाल किया। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, राजीव कुमार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और इन दिनों ये चर्चा में बनी हुई हैं और इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो आम और खास सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और जौनपुर से कन्हैया लाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो अलग अलग लोकसभा सीटों की जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही साथ इंद्रवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन कन्हैया लाल, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अभी क्या स्थिति, चूंकि वोटिंग होते हुए 4.5 घंटे हो गए और इस बार जौनपुर किस मुद्दे के आधार पर वोट कर रहा है? जी, जनपद जौनपुर में 6वें चरण के चुनाव को लेकर लगातार मतदान जारी है। इसे में हम बात करेंगे 74 लोकसभा सीट मछली शहर के तिलोरा पोलिंग स्टेशन पर लगातार मतदाताओं की सत्ता चला रही है। इस वक्त 11:30 बजने को है। मतदाताओं में लगातार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब तक ऐसे में हम आप बात करेंगे कि यहाँ जो समीकरण बताया जा रहा है कि लोगों में उत्सुकता एकदम भावपूर्ण है। 11 बजे तक 26% वोट अब तक पड़ चुकी है। जनपद जौनपुर के 2 लोकसभा सीटों में यहाँ पर विकास के नाम पर वोट चल रही है और ऐसे में देख रहे हैं कि आप यहाँ पर वोटों की लाइनें लगी हुई है। तो देखिए जौनपुर में वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्हैया लाल हमारे संवाददाता आपको अपडेट दे रहे हैं। अच्छा, सुल्तानपुर से इंद्रवीर हमारे साथ हैं। इंद्रवीर, 2019 का जो चुनाव था उसमें सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी। मेनका गांधी जीत जरूर गई थी बहुत, लेकिन कांटे की टक्कर थी, फाइट बहुत तगड़ी थी और जीतने का मार्जिन उनका बहुत ज्यादा नहीं था। तो इस बार रामभुआल निषाद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस भी लड़ रही है। तो इस बार भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है या मामला एक तरफा है और किस मुद्दे के आधार पर जनता वोट कर रही है? देखिए, यहाँ पे जो बेसिकली मुद्दे हैं वो ज्यादातर देश हित में मुद्दे हैं लोगों के और राम मंदिर है। अभी आईबीसी की टीम ने
ग्राउंड जीरो पे शहर के कुछ 2-3 पोलिंग बूथ पे गए हम लोग, और वहां पे जो ज्यादातर लोग मिल रहे हैं वो अभी तक विकास के नाम पे, कि जो गवर्नमेंट ने विकास किया है उससे हम काम कर रहे हैं। राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ से अगर बात की जाए तो 60 किलोमीटर अयोध्या पड़ता है। तो राम मंदिर एक अहम मुद्दा है सुल्तानपुर के लिए और देश हित के लिए। अब बात करें, जैसे आपने कहा कि यहाँ से राम भुआल एक निषाद है, तो कुछ निषादों से मेरी बात हुई और उनका कहना, मैंने कहा कि निषाद, उनका कहना है निषाद तो शुरू से निषाद जितना है बीजेपी, ये अपना एक मत है। लेकिन अगर बात की जाए तो विकास के नाम पे यहाँ पे वोट पड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ तो इंद्रवीर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हमारा 500 सालों का जो संघर्ष था वो संघर्ष अब पूरा हुआ है, यानी राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, वहाँ रामलला विराजमान हो गए हैं भव्य मंदिर में। चूँकि देखिए असर तो होगा, बहुत दूर यहाँ से नहीं है, महज 60 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है। अगर आप अयोध्या जाएंगे तो सुल्तानपुर होकर ही जाएंगे। तो इंद्रवीर इस बात की जानकारी दे रहे थे। हालांकि पिछला चुनाव मेनका गांधी बामुश्किल अपना चुनाव जीती थी, उस बार सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार सपा और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जैसा कि इंद्रवीर भी बता रहे हैं कि यहां पर देशहित और राम मंदिर का मुद्दा लोगों के ज़बां पर है, लोगों पर चढ़ा हुआ है, चूंकि बहुत दूरी यहां पर है नहीं। तो ये तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। इन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है दिल्ली में। आज दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया हो रही है। और ये देखिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, यहाँ पर पहुंचे थे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके पहले आपने देखा था द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो इंद्रवीर से हमारा कनेक्शन टूट गया था, एक बार फिर से जुड़े हैं। इंद्रवीर, आप कह रहे हैं कि लोगों के जुबान पर और ज़्यादातर यही चढ़ा है और लोग इसी आधार पर कर रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा। तो क्या विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं वो टक्कर नहीं दे रहे, चूंकि पिछली बार तो लड़ाई बड़ी तगड़ी थी? नहीं, विपक्ष अगर बात करें तो विपक्ष यहाँ पे आज भी सक्रिय है। और विपक्ष में अगर यहाँ के लोकल नेता की बात की जाए तो सपा से कुछ विधायक रहे सोनू मोनू, वो अभी जो है उन्होंने वो बसपा से रहे और बसपा के बाद उन्होंने आज 2 दिन पहले दामन थामा है सपा का। तो उससे जो है सुल्तानपुर की राजनीति में हलचल मच गई है। और उस हलचल को देखा जाए तो सीट जो लड़ाई है वो कांटे की है, आज भी वो कांटे की सीट है। और 2 दिन पहले ही हमने अपने बुलेटिन में आपने दिखाया कि 2 दिन पहले ही वरुण गांधी ने अपनी माताजी के लिए यहाँ से प्रचार किया। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि वरुण गांधी ने प्रचार किया और यहाँ के जो लोकल विधायक रहे सोनू और मोनू, उन्होंने सपा का जाकर थामा है दामन जो है। अब इस पे राजनीति में यहाँ के थोड़ा सा उबाल आया है और उसको देखते हुए ये नहीं कह सकते कि कौन पार्टी यहाँ से जीत रही है। लेकिन हाँ, अगर बात करी जाए भाजपा की, कांग्रेस की या बसपा की, अब बसपा के जो कैंडिडेट है यहाँ पे उदयराज जी हैं, तो वो अभी जिला पंचायत यहाँ पे अध्यक्ष है। तो अब उनकी भी एक अपनी राजनीति में वर्चस्व है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सीट जो है लड़ाई वो दोनों पार्टियों के बीच में है और बनी हुई है। बिल्कुल दोनों पार्टियों के बीच में, बिल्कुल बताना भी नहीं कि कौन जीत रहा है, चूंकि ये तो ईवीएम में तय होगा। हम कौन होते हैं बताने वाले, हम तो मुद्दे बताएंगे। तो इंद्रवीर ने कहा कि यहाँ 2 दलों के बीच लड़ाई बहुत तगड़ी है और अभी 2 दिन पहले वरुण गांधी को आना पड़ा। ये खुद सुल्तानपुर से सांसद रह चुके हैं और अपनी मां के प्रचार के लिए आए थे। इस बार हालांकि वरुण गांधी का टिकट कट गया है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी यहाँ पर तगड़ी हुई है। तो लगातार और दूसरे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। जौनपुर से कन्हैया लाल ने बताया ही, कन्हैया लाल, यहाँ पर कृपा शंकर सिंह हैं जो कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं और दूसरी तरफ बसपा और समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर अपने कैंडिडेट को उतारकर, मजबूत कैंडिडेट को उतारकर लड़ाई दिलचस्प कर दी है। लेकिन ओवरऑल चूंकि 4.5 घंटे हो गए हैं, आप तो जहाँ बूथ में लोगों से बात भी कर रहे होंगे, तो लोगों का क्या कहना है, किस मुद्दे पर वो वोट कर रहे हैं? आपको बता दें कि 6वें चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। विकास के नाम पर लोग अपने घरों से कुछ मर्दा के काम काज को छोड़कर मतदान के लिए लाइन पे धूप में कड़कती हुई धूप में अपने घरों से निकलकर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए महिलाओं में वोटिंग बहुत ज्यादा जोरों में है। 6वें चरण के
को लेकर मतदाताओं में काफी उत्सुकता है। लोग सुबह सुबह तो कम वोट पड़ रहा था, लेकिन अब इस समय देखिए कतारें चलती नजर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि महिला वोटिंग की लाइने में महिलाएं ज्यादातर फ्रेम है। चलिए, अब जानकारी तो हमने जौनपुर की दी, अब लेकिन प्रतापगढ़ की भी जानकारी ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, चूंकि 2014 से लगातार यहां पर बीजेपी के सांसद जीते आए हैं, इस बार एसपी सिंह पटेल भी यहां पर चुनावी मैदान में हैं, तो यहां लड़ाई त्रिकोणीय है या बाईपोलर है दो लोगों के बीच में? और आप तो वहां पर लगातार बने हुए हैं, लोगों के बीच में क्या रुझान है? मुद्दा, किस मुद्दे के आधार पर, पार्टी मत जाइए, लेकिन किस मुद्दे के आधार पर वो बड़े स्तर पर लोग वोटिंग कर रहे हैं? राहुल, देखिए, हम आपसे सीधे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव है, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, इंडिया गठबंधन है, एसपी सिंह पटेल है और काफी तगड़ी फाइट की है प्रतापगढ़ में, और सर में बात बता रही हूँ 2014 अक्टूबर में 2019 ऐसा अब की यहाँ से इंडिया गठबंधन एसपी पटेल जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उसके 2 बार सैवन लाल जी का खुद का कार्यकाल इतना खराब रहा जनता की नाराजगी, और दूसरा भाजपा की अब वो वेग, भाजपा की वो लहर नहीं। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगता है मुझे 10-15 सीटों पे सिमट जाएगी। ऐसे में प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। कितने वोट से जीत है? और सबसे बड़ी बात ये रही, से राजा भैया को लेकर बात करें तो राजा भैया लगातार इस समय सपा के साथ में, चाहे सामने बात करें चाहे प्रतापगढ़ की बात करें, क्योंकि अब अखिलेश की जनसभा में भी राजा भैया के समर्थक कांग्रेस के झंडे के साथ किस रूप से लेते हैं, क्योंकि अंकिता पटेल ने भी इनके ऊपर हमला बोला, कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, इन सब बातों को लेकर कितना उन्हें समझ नहीं आई क्या बोल रहे। उनको कोई अधिकार नहीं था कि अपने से एक वरिष्ठ नेता साथ यहाँ पे दिनेश सिंह है, राजाजीत प्रसाद सिंह है, रहे हैं जो लोग, ये बड़े नेता। राजा रजवाड़ा नहीं चलता, जनता को प्यार मांगता। रघुराज भी जनता के समर्थन से चुनाव जीते हैं, लगातार वो जो बोली मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं नहीं बोला थी। और रघुराज प्रताप सिंह जी के समर्थन के बाद निश्चित रूप से यहाँ साफ इंडिया गठबंधन कितनी सीटें पूरे इंडिया गठबंधन पार और बीजेपी के करीब 400 पार और इंडिया गठबंधन के करीब 400 भी हमने 400 का जगह सुना। कितनी मैं बड़ी सीधी बात करती हूँ, 400 जरूर पार करेगा, लेकिन अब इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी 143 सीटों पर जीत है। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश, यहाँ डबल डिजिट में भाजपा का आना मुश्किल है। इसी राउंड में जो चुनाव हो रहे एक खास कर लीजिए, 1 सीट 2 सीट मिलना मुश्किल है भाजपा को। तो अभी तक हम 272 के आसपास पहुंच चुके हैं, 273 पहुंच चुके हैं। इस राउंड के बाद हम 300 और आगे जो आखिरी राउंड होगा उसमें हम अपनी बहुमत और बढ़ा लेंगे, 3 से कहीं ज्यादा ऊपर चला जाएगा, 2-3 बहुमत के बाद। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी कितनी वोटों से जीत है? इस बार पैराग रही एक बहुत बड़ा और चीज है, वायनाड से भी लड़ रहे हैं और अमित शाह भी कह रहे हैं कि दोनों साहिबजादे यहाँ आएंगे और हारेंगे फिर चले जाएंगे। भाषा राजनेता की भाषा, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं तो सौ साहिबजादे कह देना और ये कह देना एक वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। हाँ, जो मेरी खबर है रायबरेली 5 लाख के आसपास तो जीतेंगे, वायनाड तो 5 लाख जीतेंगे। दोनों सीटों में से कौन सी सीट? वायनाड से। लेकिन लाइव थे प्रमोद तिवारी हमारे साथ और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम लोग 272 से प्लस हैं इस बार छठे चरण में। तो अब देखने वाली बात रहेगी राहुल।
बिल्कुल ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ के कद्दावर नेता हैं और गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी है इनके नाम लंबे समय तक विधायक रहने का, एक ही विधानसभा सीट से। अभी इनकी बेटी विधायक हैं आराधना मिश्रा मोना, जो कि विधानमंडल दल की कांग्रेस की नेता भी हैं। हालांकि उनके दो ही विधायक हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र ने उनसे एक्सक्लूसिव तौर पर, यानी प्रमोद तिवारी से एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत की। उन्होंने तो दावा ये किया है कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, वो दावा ये कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस फेज के बाद इंडिया गठबंधन 300 सीटें पार कर जाएगी, उन्होंने ये कहा। और साथ ही साथ कहा है कि प्रतापगढ़ में जो इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह पटेल, वो बड़ी आराम से जीत जाएंगे, चूंकि यहां पर पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। यह प्रमोद तिवारी का कहना है, जो प्रतापगढ़ के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, और अभी उनकी सुपुत्री विधायक हैं आराधना मिश्रा मोना। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और आज चूंकि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों के साथ देश में 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और हर अपडेट, चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको IBC 24 पर देखने को मिल रही है। देखिए इनकी भी किस्मत दांव पर है। दिनेश लाल यादव हैं, भोजपुरी के अभिनेता हैं, गायक हैं। ये 2019 का चुनाव अखिलेश यादव से बुरी तरह हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में जब धर्मेंद्र यादव इनके खिलाफ थे तो धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो चुनाव हो गए और दिनेश लाल यादव जीत गए। और राज बब्बर गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लड़ा करते थे, फिरोजाबाद से लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो गुरुग्राम से लड़ रहे हैं। और नवीन जिंदल ने पाला बदल दिया है, अब कुरुक्षेत्र से ये चुनावी मैदान में है। ये बड़े चेहरे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनका इस बार इम्तिहान है। और बड़े चेहरों में इम्तिहान में महबूबा मुफ्ती भी है, अनंतनाग से ये चुनाव लड़ रही हैं। आज जम्मू कश्मीर की एक ही सीट पर। और जगदम्बिका पाल, ये कांग्रेस के किसी जमाने में बड़े लीडर रहे हैं और 2014 से भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं। एक बार फिर से इनकी किस्मत दांव पर लगी है। तो ये सारे वो उम्मीदवार हैं जिनका इम्तिहान है छठे चरण में, चूंकि भीषण रण है। और खासकर 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो इन जो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, बल्कि हो रहा है मतदान, ये 5 घंटे होने को हैं। यहां पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और कांटे की है। और ये स्वाति मालीवाल हैं, पिछले काफी दिनों से बहुत ही चर्चित हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी से हैं राज्यसभा की सांसद। देखिए, आम हो या खास हो, आज आपका एक वोट बहुत ही अहम है, क्योंकि आपके एक वोट से देश की सरकार का भविष्य तय होगा कि कौन सत्ता में आएगा। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, पत्नी के संग, परिवार के संग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, क्योंकि जानते हैं एक वोट की क्या कीमत होती है। और इस बार तो आम आदमी पार्टी, हालांकि पिछली बार आम आदमी पार्टी का दिल्ली लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया था, 7 में से एक भी सीट में खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, चूँकि उनके साथ कांग्रेस का भी साथ आ गया है। तो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो ये जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं कि आज किन किन लोकसभा सीटों पर मतदान है। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 11 बजे तक, यानी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 11 बजे तक यानी 4 घंटे में 27% वोटिंग हुई है। और सबसे ज़्यादा अंबेडकर नगर में वोटिंग हुई, यहाँ बहुत ही कांटे की टक्कर है। रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और लालजी वर्मा। और सबसे कम फूलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है, 22.85% वोटिंग हुई है।
सपा ने चुनाव आयोग से 2 घंटे में 25 से ज्यादा शिकायतें की है। ज्यादातर शिकायतें ईवीएम से जुड़ी हुई हैं। प्रयागराज में ईवीएम खराब हो गई। अंबेडकर नगर में बुजुर्ग महिला बग्घी से पोलिंग बूथ पर पहुंची। तो ये कई शिकायतें ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और जाहिर सी बात है इनके चेहरे पर खुशी इसलिए भी है चूंकि ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने देश के लिए सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं। अब चाहे जिसकी सरकार बनाई ये तो इनके ऊपर है, लेकिन कम से कम हिस्सा ले रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।